आइए दोस्तों, विज्ञान का हम पहला चैप्टर कर रहे थे और उसमें कर रहे थे कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे संतुलित करते हैं, क्या होता है। उससे अलग भी मैंने कुछ छोटी छोटी बातें बताई थी। ठीक है, तो आज रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में और जान लेते हैं कि किस तरीके से उन्हें संतुलित करते हैं। ठीक है, देखो, एक रासायनिक अभिक्रिया मैं लिख देता हूँ, जैसे D2 प्लस O2 बराबर होगा, चेंज इन टू होता है इसमें, D2O। अब ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसको हम देखेंगे ये संतुलित है या नहीं। अब देखते हैं, ये दो है, ड्यूटेरियम है, ये ड्यूटेरियम D के दो परमाणु हैं, इधर ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, इधर D के दो परमाणु हैं ड्यूटेरियम के, ऑक्सीजन का एक है। ऐसे लिख लेते हैं, इधर D के दो, ऑक्सीजन के दो, दोनों अलग अलग हैं, एक साथ नहीं है। यहाँ D के दो, O के एक है यहाँ पे। ठीक है, जब यहाँ कुछ नहीं होता तो एक लेते हैं। हमें चाहिए यहाँ पे ऑक्सीजन के दो, यहाँ कितने हैं, एक, तो यहाँ दो से गुणा होना चाहिए, दो बराबर करेंगे तो। ठीक है, लेकिन अब यहाँ एक O में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे D2O एक साथ है, एक यौगिक में है, तो यहाँ पे दोनों में एक साथ करेंगे। इसमें किया तो ये 4 हो गया, इसमें किया 2। अब समस्या तो सॉल्व अब भी नहीं हुई, केवल इतना हो गया कि ऑक्सीजन के इधर दो थे, इधर ऑक्सीजन के दो हो गए, लेकिन इधर D के दो थे तो यहाँ 4 हो गए। अब यहाँ 2 है, तो अब करिए क्या, इसमें ही 2 से गुणा कर दीजिए। इसमें अकेले में कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ड्यूटेरियम यहाँ अकेला है इधर साइड, तो यहाँ 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4। तो हमने दोनों तरफ, इधर भी ड्यूटेरियम D के 4 है, इधर भी 4 है, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2, दोनों तरफ परमाणु बराबर है। तो अब के हमने क्या क्या किया है वो लिखेंगे। D में 2 से मल्टीपल किया, D2 लिख दिया, ये O2 चेंज इनटू हुआ। अब इसमें क्या गया, 2D2O। जो संतुलित अभिक्रिया है वो ये है। ठीक है, ये ड्यूटेरियम है, ऑक्सीजन है, और ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को बाहरी जल कहते हैं। एक और लेते हैं, D2 प्लस 2 चेंज DF। देखिएगा ये क्या है, ड्यूटेरियम, ये फ्लोरीन, और इधर भी D है, इधर भी D है। करते हैं, D के इधर कितना है, 2, F का इधर कितना है, 2, D का इधर 1, F का इधर 1। ठीक है, अब दोनों तरफ हमें क्या करना है, बराबर परमाणु करने हैं। इधर 2 2 हैं D के, इधर FF है, इधर DF, दोनों एक साथ है, एक साथ कर लिया। कितना करना है, 2, 2 से गुणा कर दीजिएगा, गुणा करेंगे 2 2। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे तो कुछ किया नहीं, इधर जो किया 2 से मल्टीपल कर दिया DF, तो ये क्या बन गया, ड्यूटेरियम फ्लोराइड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ रहा होगा। देखिए, एक और लेते हैं, D2 प्लस Cl2 चेंज इनटू DCl। करते हैं, ड्यूटेरियम के 2, क्लोरीन के 2, इधर D का 1 है, क्लोरीन का भी 1 है, दोनों तरफ बराबर करना है। सिंपल था, अभी बताया, 2 से गुणा, ये होगा ड्यूटेरियम क्लोरीन और ड्यूटेरियम क्लोराइड होता है। ये क्या किया था, 2 से मल्टीपल 2 कर,
एक और देखते हैं, D2 प्लस ब्रोमाइड ब्रोमीन सॉरी B2 DBr। D का कितना है यहाँ पे 2, Br का कितना है 2, D का कितना है 1, Br का कितना है 1, दोनों तरफ बराबर करने हैं 2 से मल्टीपल। तो क्या हुआ D2 प्लस Br2 चेंज इनटू 2DBr। उम्मीद करता हूँ ये दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन थे, और भी इस पे करा देता हूँ और ये बात समझ में आई होगी, ये मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है D2 I2 चेंज इनटू Di, ड्यूटेरियम आयोडीन। ठीक है, अब ये हम करना है Di 2 है 2 है, इसके 2 हैं, इसका 1, इसका 1। हमें करना क्या है D और I के दोनों के 2 से मल्टीप्लाई 2 2। तो क्या क्या D2 प्लस I2 चेंज इनटू 2 से आगे मल्टीप्लाई किया 2 Di। आगे एक और बेहतरीन सा सवाल ले लेते हैं, D2 N2 डॉट 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 2N 3। ये यहाँ पे 2N D3 है। अब देखते हैं, देख इसे संतुलित करते हैं। यहाँ D का कितना है 2, N का कितना है 2, इधर N का कितना है 2 से मल्टीपल हो रहा है तो N का भी 2, और 2 का इसमें मल्टीपल हो रहा है तो 6। D का कितना है 6। अब करिए क्या, N कितना है 2, इधर भी N 2, इधर D कितना है 2, इधर कितना है 6, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 6। अब क्या हुआ 3 से इसमें किया D2 N2 चेंज इनटू 2ND3। ये आया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, NaD2 NaD। अब इसमें देखा जाए Na 1 है D2 2 है, Na 1 D 2 NaD2 दोनों ही 1 1 हैं, दोनों का एक साथ का होना है। इसमें क्या करना D2 2 बनाना है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 2। अब सोडियम, अब सोडियम अलग है, इसमें 2 से 2 2Na प्लस D2 चेंज इनटू Na2D2। ऐसे होगा नहीं, क्योंकि Na2 और D2 यहाँ पे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने एक साथ गुणा किया तो यहाँ लगेगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, H2D2 HD कीजिएगा बराबर H के 2 D के 2, H का 1 D का 1, दोनों H का कितना बना है 2, D का कितना बना है 2, दोनों एक साथ हैं, कंपाउंड बनाना है 2 से मल्टीप्लाई, H2D प्लस D2 चेंज इनटू HD2।
ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा, और ये गलती कर रहा हूँ जो आपकी समझ में नहीं आ गई होगी। देखिएगा, जो हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है, तो पहले तो देखो, अभी मैं कई बार ऐसा हो जाता है कि पीछे लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पीछे लिखा हुआ, उससे नहीं, आप आगे लिखिएगा इस तरीके से ना करके, तो उससे याद रहेगा कि हाँ आपकी आना जाना है। 2 2 कितना HD, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। एक और देख लेते हैं, 2NH3 3D2 2ND3 प्लस H2। अब देखिएगा, नाइट्रोजन इधर 1, हाइड्रोजन 3, ये दोनों एक साथ हैं, D2 6, नाइट्रोजन इधर 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2, D2 6, 2 का इसमें भी हो रहा है, H का 2, D का इधर क्या है 6, इधर भी 6, हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 3, नाइट्रोजन यहाँ 1, इधर नाइट्रोजन 2, इसमें करिए क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 1 2 2 6, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन इधर 6 है, नाइट्रोजन इधर 2 है, तो ये क्लियर हो गया। हाइड्रोजन 3 और ये 6। अब क्या करना होगा हमें, यहाँ 3 से गुणा, 3 दूनी 6, तो ये हाइड्रोजन और ये दोनों के जो अंक परमाणु हैं वो बराबर हो गए। लिखेंगे कैसे, 3D2 N2 प्लस 2ND3 प्लस 6H2। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है सबकी समझ में आया होगा। ND3D2 पता नहीं कौन सा लिख दिया है, ये है। इसमें मैंने जो किया है, NH था, NH NH3, इस पर पूरे पे 200 गुणा किया है, 2 आगे लगा दिया है, चेंज प्लस 3D2 चेंज हो गया, चेंज का 2ND3 और H में इसने लगा दिया 3 प्लस 3H2। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। थैंक यू। आज इतना ही, कल और इसके बारे में और डिस्कस करेंगे।